आज की ताज़ा खबरें 24 दिसंबर 2025। लिस्बन हवाई अड्डे पर नॉन शेंगेन यात्रियों की संख्या 5 गुना बढ़ी। लिस्बन हवाई अड्डे पर शेंगेन क्षेत्र के बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या 2021 से 2025 के बीच 5 गुना बढ़कर 23 लाख से लगभग 1 करोड़ 20 लाख हो गई है। 2023 में 97 लाख, 2024 में 1 करोड़ 6 लाख और 2025 में अनुमानित 1 करोड़ 20 लाख नॉन शेंगेन यात्रियों ने हवाई अड्डे का उपयोग किया। इन यात्रियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 30% से अधिक हो गई है। इसी अवधि में कुल यात्रियों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई। हालांकि बुनियादी ढांचे में वृद्धि नहीं हुई है। हवाई अड्डे पर आगमन के लिए 16 मैनुअल काउंटर और 14 ई गेट, जबकि प्रस्थान के लिए 14 मैनुअल काउंटर और 14 ई गेट उपलब्ध हैं। नए एंट्री एग्जिट सिस्टम के लागू होने के बाद प्रतीक्षा समय बढ़ गया है और कतारें कई बार 6 घंटे तक पहुंची है। स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 15 दिनों के लिए 80 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है। वर्तमान में हवाई अड्डे पर कुल 540 पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से 230 सीमा नियंत्रण संभाल रहे हैं। पुर्तगाल में लिडल सुपरमार्केट ने शुरुआती वेतन बढ़ाकर 1000 यूरो किया। पुर्तगाल की खुदरा कंपनी लिडल ने जनवरी से स्टोर और वेयरहाउस कर्मचारियों के लिए शुरुआती वेतन 900 यूरो से बढ़ाकर 1000 यूरो प्रति माह सकल कर दिया है। यह वृद्धि 11% की है और 40 घंटे के साप्ताहिक कार्य समय पर लागू होगी। कंपनी ने बताया कि 2026 में यह उसके इतिहास का सबसे बड़ा वेतन निवेश होगा, जिसकी कुल राशि 1 करोड़ 20 लाख यूरो से अधिक होगी। यह बढ़ोतरी क्लर्क एंड सेक्शन प्रमुखों पर भी लागू होगी। दैनिक 9 यूरो 60 सेंट के भोजन भत्ते को जोड़ने पर शुरुआती वेतन पैकेज लगभग 1211 यूरो प्रति माह और सालाना 16300 यूरो से अधिक हो जाता है। कर्मचारी के करियर में आगे बढ़ने पर उच्चतम स्तर पर ऑपरेटर का मूल वेतन 1250 यूरो तक पहुंच जाता है, जिससे वार्षिक पैकेज लगभग 19,800 यूरो हो जाता है। लिडल के अनुसार सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, घरेलू चिकित्सीय सेवाएं और वित्तीय, कानूनी व मानसिक परामर्श की सुविधा मिलेगी। सभी पदों पर पहले दिन से स्थायी अनुबंध दिए जाएंगे और वार्षिक वेतन वृद्धि न्यूनतम 5% होगी। लिडल पुर्तगाल के सीईओ हेल्डर रोचा ने कहा कि यह निवेश कर्मचारियों और पुर्तगाली अर्थव्यवस्था के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुर्तगाल में ट्रेन टिकट के दाम बढ़े, जनवरी से नई दरें लागू। पुर्तगाल में 1 जनवरी 2026 से सीपी कॉम्बोयोस दे पुर्तगाल की सभी ट्रेन सेवाओं के लिए नई टिकट दरें लागू होंगी। औसतन टिकट कीमतों में 2.26% की वृद्धि की गई है, जो इस वर्ष की 2.02% वृद्धि से अधिक है। लिस्बन से पोर्टो की यात्रा पर अल्फा पेंडुलर ट्रेन का एक तरफा टिकट अब 35 यूरो 70 सेंट पर्यटक श्रेणी होगा, जो पहले से 1 यूरो 10 सेंट अधिक है। वहीं इंटरसिटाडेस ट्रेन में यही यात्रा 28 यूरो 5 सेंट द्वितीय श्रेणी में होगी, जिसमें 65 सेंट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ग्रीन रेल पास, नावेगांते पास और अंदांते पास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रीन रेल पास की कीमत 30 दिनों के लिए 20 यूरो, 60 दिनों के लिए 40 यूरो और 90 दिनों के लिए 60 यूरो ही रहेगी। इसी तरह नावेगांते पास की मासिक कीमत नगरपालिका क्षेत्र में 30 यूरो और महानगरीय क्षेत्र में 40 यूरो बनी रहेगी, जबकि पोर्टो में उपयोग होने वाला अंदांते पास भी 40 यूरो प्रति माह रहेगा। पुर्तगाल सरकार को जीडीपी अधिशेष पर भरोसा। पुर्तगाल सरकार ने कहा है कि 2025 में देश कम से कम 0.3% ज़म्पेजे के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अधिशेष तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान आईएनई के अनुसार जुलाई से सितंबर तक तीसरी तिमाही में अधिशेष 2 अरब 942 लाख यूरो था, जो जीडीपी का 3.8% 3.8% है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4.9% 4.9 था। तिमाही में कुल राजस्व में 7.7% की वृद्धि और कुल व्यय में 10.8% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने बताया कि इस तिमाही में वित्तीय राहत उपायों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी के बावजूद सार्वजनिक खाते सकारात्मक बने रहे, जो सावधान और मजबूत वित्तीय नीति का परिणाम है। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्य ने ट्रॉइका से 2028 और 2031 में निर्धारित आड़ों का अग्रिम भुगतान किया, जिससे सार्वजनिक ऋण पर ब्याज में बचत हुई और भविष्य में ऋण भुगतान का बोझ कम हुआ। कल का मौसम रिपोर्ट। लिस्बन दिन का तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन भर मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। रात का तापमान लगभग 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा। आबोहवा दिन के दौरान मुख्यतः बादल के साथ कुछ धूप भी दिख सकती है। बादल दिन भर, कभी कभी बादल, कुछ समय मुख्यतः बादल रहने की संभावना है। हवा हल्की हवा चल सकती है, लेकिन कोई तूफानी स्थिति नहीं। संक्षिप्त सार। दिन में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, रात में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। मौसम हल्का ठंडा और आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। पोर्टो का मौसम रिपोर्ट। दिन का तापमान लगभग 12 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात का तापमान लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन में मौसम मुख्यतः धूप के साथ आंशिक बादल वाला रहेगा। कभी कभी बादल ज्यादा दिख सकते हैं। रात में आसमान मुख्यतः साफ या हल्के बादल वाला रहेगा। हवा हल्की से मध्यम उम्र की रहेगी और बारिश की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है। संक्षेप में, दिन 12 डिग्री सेल्सियस, रात 6-8 डिग्री सेल्सियस। मौसम कुछ बादल के साथ ठंडा, हल्की बारिश की संभावना कम मध्यम। Por hoje é isso. Nos vemos amanhã. Feliz Natal!